वहाँ पर औरतें सिर्फ़ पर्दा पहनकर घूमती हैं, तो ये जो मैं कर रही हूँ ये बहुत आई मीन उनके लिए टू मच है, तो जब बिकिनी पहनती हूँ तो बात नहीं करते मुझसे। अब क्योंकि मैं बिकिनी में पोज़ करती हूँ इसका मतलब ये नहीं कि मैं सिर्फ़ बिकिनी पहनना ही जानती हूँ। घटिया सोच है क्योंकि दिमाग में बहुत सारी गंदगी भरी हुई है जिसको निकालना चाहिए और मुझे लगता है कि मैं पैदा हुई हूँ निकालने के लिए। हैदराबाद में पैदा हुई थी मैं एंड माँ मुसलमान हैं और डैड क्रिश्चियन थे और आई वाज बोर्न एंड ब्रॉट अप एज अ क्रिश्चियन किड। यानी हर संडे चर्च जाना और हर दिन यू नो पढ़ाई करना पूरी ईमानदारी से एंड हर बार अव्वल नंबर से पास होना और स्कूल की लीडर थी मैं एंड चश्मे पहना करती थी एंड बहुत ही बोरिंग थी यानी नो बॉयफ्रेंड्स नो फ्रेंड्स सिर्फ सुबह शाम किताब 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 और मंडे टू सैटरडे स्कूल संडे चर्च फिर वापस मंडे टू सैटरडे मतलब वही था मेरा रूटीन। तो फिर धीरे धीरे जब मैं कॉलेज गई देन मुझे लगा नहीं बहुत हो गया ये पढ़ाई अब थोड़ा सा ग्लैमरस भी लगना चाहिए एंड मुझे लगा कि अगर यही इमेज चलता रहा तो ज़िंदगी भर मैं अकेली रहूँगी और कोई आएगा नहीं दोस्ती करने लड़का लड़की यू नो कोई नहीं एंड देन उन दिनों में मेरे दोस्तों ने मुझे मिस आंध्रा कॉन्टेस्ट के बारे में बताया तो उस कॉन्टेस्ट में मैंने भाग लिया हिस्सा लिया एंड आई मीन टू माय सरप्राइज आई वाज क्राउन्ड द ब्यूटी क्वीन कि मतलब जिस लड़की को ब्यूटीफुल लगना बिल्कुल नहीं आता है मेकअप करना नहीं आता है उन लोगों को जजेस को मेरे जवाब बहुत अच्छे लगे मेरे आंसर्स तो उनके लिए ब्यूटी ब्यूटी के साथ साथ ब्रेन्स का होना भी बहुत मायने रखा होगा तभी जाकर उन लोगों ने मुझे ब्यूटी क्वीन का क्राउन दिया। तब मुझे इस बात का एहसास हुआ कि ठीक है तो शायद मुझ में कोई बात है मे बी क्वीन बनने के लायक हूँ मैं ब्यूटी क्वीन। देन तब वहाँ से मुझे कॉन्फिडेंस मिला बूस्ट मिला मुझे कि लेट्स डू समथिंग अभी बहुत हो गया ये पढ़ाई बहुत किताबें पढ़ ली मैंने अब जो भी सीखूंगी मैं लाइफ से सीखूंगी और कॉलेज डिग्री कॉलेज फर्स्ट ईयर कर रही थी मैं और उसके बाद आई ड्रॉप्ड आउट ऑफ कॉलेज पूरी नहीं की मैंने डिग्री क्योंकि तब मेरे दिमाग में बहुत कुछ यानी बहुत एग्रेशन था एंड मुझे पढ़ाई नहीं करनी थी एंड आई वुड टेल माय डैड कि नहीं बनना मुझे डॉक्टर आपकी तरह बहुत कर ली मैंने पढ़ाई यू नो जब आप जब आपको पता है कि आपको क्या बनना है जब आपका फोकस एकदम क्लियर है कि नहीं मुझे ये नहीं बनना मुझे ये बनना तो आपके पेरेंट्स या आपके फैमिली मेम्बर्स चाहे आपको कितना भी पुश कर लें आप उनकी ओपिनियंस को उनकी राय को आप एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। तो वैसा ही कुछ मेरे साथ हुआ मुझे मालूम था कि मुझे डॉक्टर नहीं बनना था एंड पापा को दुख हुआ और मम्मा चाहते थे कि मैं शादी करके सेटल हो जाऊं एंड मुझे भी मालूम था कि शादी नहीं करना है क्योंकि आई वाज़न्ट रेडी फॉर मैरिज। तो लड़ झगड़ कर यहाँ पर चली आई मैं। मॉम तो आज भी ये कहती है कि डू समथिंग गुड डू समथिंग वर्थ वाइल। मैंने कहा कि एक्टिंग गुड नहीं है क्या? उनको लगता है ये हॉबी है ये प्रोफेशन नहीं हो सकता। तो पता नहीं क्या करना पड़ेगा मुझे उनको ये दिखाने के लिए कि यही प्रोफेशन है और इससे जब मुझे इतनी क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन मिल सकती है और इंशाल्लाह फ्यूचर में पैसा भी मिलेगा तो व्हाई नॉट मैंने इसे करियर का दर्जा आप क्यों नहीं दे सकते इसे प्रोफेशन क्यों नहीं मान सकते? तो मे बी बिकॉज शी इज़ फ्रॉम ईरान और ईरान के वहाँ के वहाँ की थिंकिंग वहाँ पर औरतें सिर्फ पर्दा पहनकर घूमती हैं। तो ये जो मैं कर रही हूँ ये बहुत आई मीन उनके लिए टू मच है। तो जब बिकिनी पहनती हूँ तो बात नहीं करते मुझसे।
देखिए, मैं जब यहाँ पर आई थी मुझे कोई 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 नॉलेज नहीं थी कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। डिफरेंस बिटवीन अप मार्केट एंड डाउन मार्केट फ़िल्म्स कुछ नहीं मालूम था। एंड कैसे लोगों के साथ एसोसिएट करना चाहिए, किन लोगों को दूर रखना चाहिए, कुछ नहीं। तो यू नो जैसे आई मीन आई वाज़ वेरी नाइव, नाइव कह सकते हो आप, इनोसेंट वगैरह वगैरह। तो पहली फ़िल्म की मैंने टाइम पास जब मैं प्रोड्यूसर के ऑफिस में गई थी तो मैंने देखा कि मधुष के पोस्टर्स लगे थे जिसमें जॉन बिपाशा ने काम किया। तो वो पोस्टर देखकर बहुत खुश हो गई थी मैं कि ओ माय गॉड, ये प्रोड्यूसर अच्छी फ़िल्में बनाता है, तो मुझे काम करना चाहिए इसके साथ। और मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं कोई भी रोल करने को तैयार हूँ एक्सेप्ट फॉर बिम्बिट्स रोल, यानी औरत का वो रूप ना देखना पसंद करती हूँ ना दिखाना पसंद करती हूँ। और ये एक अजीब विडंबना है कि मैंने खुद अपनी पहली फ़िल्म में एक बिम्बेट का रोल प्ले किया और मुझे पता भी नहीं था कि वो एक बिम्बेट है। आई मीन एग्जीक्यूशन के बाद पता चला कि ओ माय गॉड, ये तो एक ऐसी लड़की है जिसके पास कोई भेजा नहीं है, सिर्फ सुंदर लगती है ये और कुछ नहीं। क्योंकि फ़िल्म की कहानी कुछ ऐसी थी कि लड़का लड़की से लड़की को चेस करता है थ्रू आउट द फिल्म और लड़की को इस बात का पता ही नहीं चलता है। आई मीन कोई बिम्बेट ही होगी ना जो जिसे पता नहीं चलता होगा। आई मीन आजकल की लड़कियां बहुत शार्प हैं, अगर आप उनके साथ कुछ वक्त बिताते हो तो वो समझ जाती हैं कि आपके क्या इंटेंशंस हैं, आपके क्या इरादे हैं। तब मुझे पता चला कि ओ माय गॉड, ये मैंने क्या किया। फिर उसके बाद कुछ ऐसी गलतियां की मैंने, 2 या 3 या 4 पता नहीं कितनी गलतियां। लेकिन अब मैं सबक सीख चुकी हूँ अपनी गलतियों से कि यू नो क्या करना चाहिए लाइफ में, क्या नहीं करना चाहिए, और दर्शक को क्या अच्छा लगता है, क्या अच्छा नहीं लगता। एंड आई थिंक इट्स द प्राइस यू पे फॉर बिकमिंग इंटेलिजेंट, फॉर बिकमिंग स्मार्ट। क्योंकि स्मार्टनेस तो किताबों में नहीं होती है, स्मार्टनेस की बातें। तो ये सब आपको प्रैक्टिकली सीखना पड़ता है। एंड आई एम हैप्पी दैट आज कोई मुझे गुमराह नहीं कर सकता, कोई मुझे मिसगाइड नहीं कर सकता। वो कहते हैं ना कि डोंट ट्रस्ट द ऑब्वियस। जो दिखता है ज़रूरी नहीं कि वैसा हो। अब क्योंकि मैं बिकिनी में पोज करती हूँ इसका मतलब ये नहीं कि मैं सिर्फ बिकिनी पहनना ही जानती हूँ। ऐसे कई अब हॉलीवुड के एक्टर्स उनके एग्जांपल्स दीजिए आप। बिकिनी पहनते हैं, न्यूड चले जाते हैं बीच पर और पता नहीं क्या क्या करते हैं, लेकिन जब कैमरा के सामने आते हैं, आई मीन उनकी परफॉर्मेंसेस देखकर दर्शक के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई लड़की 2 इंच का स्कर्ट पहनती है तो इसका मतलब वो एक बुरी अदाकारा है या अभिनेत्री है। ये सोच है, बहुत ही घटिया सोच है, क्योंकि दिमाग में बहुत सारी गंदगी भरी हुई है जिसको निकालना चाहिए, और मुझे लगता है कि मैं पैदा हुई हूँ निकालने के लिए।